इससे पहले भी मतलब एज यू ऑल्सो नो कि मैंने बहुत सारी क्रैश डाइट्स वगैरह काफ़ी ट्राई करी है अपने इन द पास्ट 6 ईयर्स, जब से मैं मतलब फिटर लाइफस्टाइल ढूंढ रहा हूँ। जीएम डाइट भी ट्राई करी, कीटो भी ट्राई करी है मैंने, सब कुछ। बट इंटरमीडिएट फास्टिंग का मुझे एक तो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि इट इज़ वेरी वेल रिसर्च्ड। मतलब इतना रिसर्च मटेरियल आपको और हाँ। किसी डाइट पे शायद ही मिले। तो मैं एक बायोलॉजिस्ट को फॉलो भी करता हूँ, इज नेम इज सचिन पांडा। तो वो मतलब इतने सारे उनके पीयर रिव्यूड, मतलब वो इंटरमीडिएट फास्टिंग के बेसिकली वो ही इज द रॉक स्टार ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग पे जो रिसर्च है। और मैं आई एम ऑल्सो रीडिंग इज बुक अभी, सर्केडियन क्लॉक करके एक बुक है, सर्केडियन कोड सॉरी। तो वो उसमें ही मेंशंस के डायबिटीज वाले से तो मैं इतना अवेयर नहीं था, बट अपार्ट फ्रॉम फैट लॉस जो ऑब्वियस सब लोग जिसके लिए फॉलो करते हैं, उसके अलावा इतने फायदे हैं फास्टिंग के कि मतलब प्रॉब्ली आवर बॉडीज वर, मतलब एंशियंट टाइम्स में जब हमारे पास फूड अबंडेंस में नहीं होता था, तो जब खाना मिल गया तो वही प्राइमरी प्रायोरिटी वन है बॉडी की कि उसको एब्जॉर्ब करना है। तो अगर वो उस टाइम पर वो कर रही है, तो वो बाकी सारे जो फंक्शंस है बॉडी के वो पॉज हो जाएंगे। तो जब तक आपकी बॉडी में ग्लूकोज घूम रहा है, तो आपके और चीज़ें जैसे सेल रिपेयर हो गया, रिकवरी हो गई, कोई कैंसर सेल्स वगैरह को किल करना है, या आपके कोई जीन कोड्स डोमेंट पड़े हैं, वो डोमेंट ही पड़े रहेंगे जब तक आपकी बॉडी में ये घूम रहा है, ग्लूकोज घूम रहा है। एंड आई थिंक इंसुलिन वो मार्कर है। तो जब इंसुलिन डिप हो जाए, हाँ। मतलब जब देर इज नो ग्लूकोज और बॉडी फास्टेड स्टेट में चली जाए, तो अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स विल हैपन। तो लाइक ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन एंड हाँ ऑल हाँ दोस हाँ थिंग्स ना। हाँ, एंड मेरे को जो मुझे पर्सनली जो एक चीज लगी, वो ये लगी कि अलर्टनेस, जो मतलब माइंड की अलर्टनेस है। हाँ, मेंटल मेंटल हाँ, मेंटल क्लैरिटी। क्लैरिटी स्पेशली मेंटल ये फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस करी जब कीटो कीटो करा था मैंने। तो अबाउट 2 वीक्स या 2 वीक्स प्लस में बहुत ही अमेजिंग मेंटल क्लैरिटी थी, कि अलर्टनेस जो थी वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल थी। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग में भी इट इज एविडेंट, बट नॉट एज एविडेंट एज इट वाज इन कीटो। बट इसके बारे में भी वो सचिन पांडा का मैं वो पढ़ रहा था, तो वो ही सेज के इसमें भी एक ये चीज है कि जो ब्रेन है वो हमारा नॉर्मली ग्लूकोज पे चल रहा है, लेकिन वंस ग्लूकोज कम है तो इट स्विचेस टू कीटोन्स। तो कीटोन्स बेसिकली जब फैट को एनर्जी के लिए बंदा बर्न करना शुरू करता है, तो वो कीटोन्स पे ब्रेन चलता है, एंड इट वर्क्स बेटर ऑन दैट। फिर इस पे भी कोरिलेशन है हमारे एवोल्यूशन का, या हमारी प्राइमोरियल जो स्टेट थी उसका उसका एक वो है कि अगर जैसे अभी हम गुस्सा हो जाते हैं, लोग बोलते हैं कि यार मैंने खाना नहीं खाया तो मेरा मूड खराब है। अगर आप असली में देखो, हमारे पास खाना नहीं था एज ह्यूमंस हमेशा। तो अगर आप भूखे होने पे आप क्लटर हो गया, आपका दिमाग क्लियर नहीं हुआ, तो आप खाना कैसे ढूंढोगे? इट वाज अ टास्क आपको पहचानने, कौन सा मशरूम खाना, कौन सा नहीं खाना, कैसे मैं जानवर को पकड़ूं, कहाँ ट्रैप लगाऊं, कैसे वेपन फेंकूं। तो इट वाज मतलब हमारी एवोल्यूशन ऐसी है कि जब हम फास्टेड स्टेट में हैं या हंग्री स्टेट में हैं, और हम ग्लूकोज पे नहीं रिलाई कर रहे, तो हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट और ऑप्टिमिज्म वो सब कुछ बढ़ जाना चाहिए। तो व्हेन यू कोरिलेट हाँ, दिस टू आर, मतलब क्योंकि ये जो खाना हमारे पास भरपूर है, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, 3 मील्स खा लो, बीच में ये स्नैक्स तो खा लो, ये बहुत बहुत डिफरेंट रिसेंट है कंसेप्ट क्योंकि है। और हमारी एवोल्यूशन हाँ, मिलियंस ऑफ ईयर्स के अगेंस्ट देखो तो वो कुछ भी नहीं है। हाँ। ये बहुत रिसेंट कंसेप्ट है, और पता नहीं ये मतलब लॉबिंग, बड़ी-बड़ी कंपनी ने लॉबी कर रखा है कि सुबह उठ के ओट मिल खाओ, और मतलब बहुत सारे ब्रेकफास्ट सीरियल अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, और मतलब कि ब्रेकफास्ट इज़ द किंग। हाँ, मुझे भी बहुत अजीब लगा कि कितनी बड़ी लॉबिंग करके मतलब आपको फील भी होता होगा कि अगर आपने सुबह-सुबह जो भी शुगरी फूड खा लेते हो, जूस जैसे कि बहुत ज़्यादा करेक्ट, ऐसे एडवर्टाइज्ड एज हेल्दी। प्रीच किया जाता है कि सुबह। हाँ, हाँ, ये हाँ। बात सही है, सीरियल तो हो गए उसमें एडिड शुगर्स है, और उसको हम खुद भी खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, थिंकिंग दैट इट इज हेल्दी। हुँ, जूस हाँ, हाँ। जूस भी। और सुबह उठते जो मेंटल क्लैरिटी है ना, वो सारी चली जाती है। आप ब्रेकफास्ट के हाफ एन आवर बाद आपको थोड़ा स्लगिश फील होगा, और स्लीपी फील होने लग जाएगा। अगर ऐसा कोई भी ऑडियंस है हमारा, उसको ऐसा फील होता है कि खाने के बाद थोड़ा स्लगिश फील रहा है, तो एटलीस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करनी चाहिए उसको। हाँ हाँ, मतलब ये, और एडिशनली इसके मुझे जो बेनिफिट लगा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो ये था कि जैसे कीटो कीटो है, इट इज टफ टू मेंटेन। जिस तरह मतलब कीटो करी, तो वो 1 मंथ कर लिया, लेकिन इट वाज नॉट सस्टेनेबल इन द सेंस कि घर में 2 रसोइयाँ चलानी पड़ती है, सो रेस्ट ऑफ द पीपल आर ईटिंग समथिंग हाँ, एल्स, एंड मैं अपने लिए कुछ और कुक कर रहा हूँ। तो वो मुश्किल है मेंटेन करनी, तो यू हैव टू लुक फॉर समथिंग जो सस्टेनेबल हो। इंटरमीडिएट फास्टिंग में मैं सब वही खा रहा हूँ जो घर में बनता है।
आप क्या विंडो रखते हो मेरे इंटरमीडिएट फास्टिंग 11 टू में? 7 है, मतलब मतलब मैं मॉर्निंग में 11 टू 7। ओके। अच्छा अच्छा, ये विंडो भी मैं, ये जो सर्केडियन कोड है, ये इसी के हिसाब से मैंने रखा हाँ, है, बिकॉज इसमें ये दो चीज़ों से लिंक करता है। सर्केडियन एक साइकिल है बेसिकली, जैसे हम हमारी बॉडी की, इफ यू सी समथिंग एज सिंपल एज आपकी पॉटी की मूवमेंट है, बॉल मूवमेंट है ना, वो रात को नहीं है, सुबह आपको आ रही है। तो ये दिस इज अ साइकिल दैट इज मेंटेन। ऐसे ही हर चीज छोटी बड़ी सब इससे लिंक्ड है। तो ये सचिन पांडा जो है डॉक्टर, ये रिकमेंड करता है कि दो चीजों से ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होती है, व्हेन वी ईट एंड व्हेन वी स्लीप, या मतलब जो दिन और रात के साइकिल चल रहे हैं हमारे, विद लाइट और नो लाइट। तो ही सजेस्ट के डे टाइम में ही, मतलब जब सनलाइट होती है उसी टाइम पर आप खाना खा लो। ऑल्दो हमारी सोशल लाइफ और सेटिंग ऐसी है कि जिसमें प्रॉब्ली सब अपनी फैमिली के साथ एक मील करना चाहते हैं, प्रॉब्ली दैट हैपन्स लेटर एट नाइट, 9 बजे खाता कोई 10 बजे, तो उस हिसाब से लोग सुबह चेंज कर लेते हैं। सो दैट इज द बेस्ट दैट यू कैन डू। पर मेरे घर में जैसे जल्दी खाना खाने का वो वैसे भी ट्रेंड है, तो आई कैन ईट माई लास्ट मील एट। वो बहुत अनहेल्दी है कि आप 10 बजे खाना खा रहे हो और आप 11-12 बजे सो जाते हो, वो बहुत अनहेल्दी हाँ हाँ हाँ, पैटर्न है। मतलब वो इस पूरी क्लॉक को, क्योंकि आपके जो भी, मतलब आपके डोमिनेंट जीन कोड्स पड़े हुए हैं, मतलब जो जो कि एक्टिव हो रहे हैं जब आप सो रहे हो और जब आप फास्टेड हो। तो अगर आप फास्टेड स्टेट में स्लीप करो, जैसे हमारे हमको भी हमेशा से बड़े बूढ़े ये कहते नहीं थे कि भाई तुम अपने सोने से 2 घंटे पहले कुछ मत खाओ। हाँ, वो हाँ। इसीलिए है कि आपका वो यूज हो जाए, आपका ग्लूकोज लेवल डिप हो और फिर आप सोने जा रहे हो, तो वो आपकी स्लीप भी इंप्रूव करती है, रिकवरी भी इंप्रूव करती है, और जो बाकी आपके बॉडीली फंक्शंस है वो भी आपके सही काम कर फंक्शन करते हैं उस टाइम पर फिर। आजकल तो मतलब मॉडर्नाइजेशन से मतलब ऐसा हो गया कि पिज़्ज़ा आप कभी मतलब रात को भी, दिन में कभी भी मँगवा बिल्कुल। सकते हो। तो बहुत ज़्यादा मतलब सर्केडियन रिदम तो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा कि रात को बिंजिंग कर हाँ रहे हैं हाँ नेटफ्लिक्स पे और साथ में स्नैक्स ले रहे हैं, तो बहुत गलत कर हाँ, रहे हो आप तो अभी इसमें बोलोगे तो। जो कैलोरी रिस्ट्रिक्ट भी हो जाती है इंटरमीडिएट फास्टिंग में मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी जो वो एक्स्ट्रा स्नैकिंग है अपार्ट फ्रॉम मील्स आउटसाइड, मतलब अवे, मतलब आपकी ब्रेकफास्ट से पहले और डिनर के बाद वाली, वो भी कट हो गई, तो आपने काफी कैलोरीज वैसे ही कट कर दी। हाँ, और ये मेंशन करना चाहूँगा मैं, मतलब ऐसा है कि अगर 8 आवर विंडो में हम खाना खा रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप उसमें 3 मील ले लोगे। हाँ हाँ वो एक नॉर्मल मील्स आप 2 मील लो, उसमें और बीच में स्नैक्स भी अवॉइड ही करो कि भई अगर आप शुगरी स्नैक्स ले रहे हो बीच में और मील भी 3-4 ले लिया आपने उसमें 8 आवर विंडो में, तो उसमें कुछ बेनिफिट नहीं हाँ है। हाँ, मैं मतलब इससे ना मेरे को एक ये इसी रिसर्च के बारे में मुझे एक बार एक चीज़ और बताता हूँ। एक तो बहुत इंटरेस्टिंग इसका एपिसोड है कि ये 8 आवर्स क्यों शुरू करा उन्होंने रिसर्च करना, कि 16 to 8 पे क्यों, हुँ, विंडो पे क्यों ट्राई किया। तो ये सबसे पहले माइस पे ये एक्सपेरिमेंट करते थे, राइट। तो माइस जो होते हैं ना, माइस के साथ हुँ, बहुत काम करना पड़ता है, वो बड़े मतलब चालाक होते हैं, होर्डर्स होते हैं बेसिकली, रोडेंट्स सभी। तो वो खाना उनको आप 8 आवर विंडो में दोगे तो वो कहीं ना कहीं छुपा लेंगे, वो अपने पूरे केज में कहीं छुपाएंगे। इवन वो अपने चीक्स में और लिप्स के नीचे उनके कुछ कैविटीज होती है जहां पर वो खाना होल्ड कर सकते हैं। तो रिसर्चर्स के लिए बहुत हार्ड वर्क है कि 8 घंटे के बाद इंश्योर करना कि अब इनके पास कुछ खाना नहीं है, ठीक है, मतलब या जो भी उनका स्पेकुलेटेड ईटिंग विंडो है। तो इस पे जो रिसर्चर मेन काम कर रहा था, उसका जो भी पार्टनर था, मतलब इज वाइफ और इज और हर हस्बैंड, आई एम नॉट श्योर अबाउट द जेंडर। तो उसके पार्टनर ने ना उसको स्ट्रिक्ट डेडलाइन दे रखी थी कि भाई 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना है, यू हैव टू बी बैक होम। तो इस चक्कर में उसने शुरू करा 8 आवर फीडिंग विंडो, 1 आवर फॉर क्लीन अप, ओके। और फिर मैं घर पहुंच जाऊं। तो ये इट वाज बाय चांस और बाय एक्सीडेंट, या जिससे ये शुरू हुआ। एंड देन ऑब्वियसली रिसर्चेज और भी तरीके की करी गई उसमें कि मतलब 18 आवर, 20 आवर तो बढ़ता जाता है। बट आई थिंक 16 to 8 जो है वो काफी आपको बेनिफिट्स दे देता है ऑलरेडी। हाँ, हाँ, हाँ। वो तो मतलब ये है कि जितना तुम एडवांस होते जाओगे, स्टार्ट स्टार्ट विद 8 आवर विंडो एंड देन मतलब 4 आवर, 3 आवर और मतलब टोटल फुल फास्टिंग आल्सो, लाइक 1 डे हाँ फास्टिंग और 2 डे फास्टिंग। हाँ। अच्छा। तो मैंने 2 दिन भी हाँ, ट्राई किया है 2 दिन भी करा है। फास्टिंग, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, तो हाँ। क्या एक्सपीरियंस था यार, ये बताना, मतलब मैं तो नहीं सोच पाता हूँ कि ये 2 दिन वाला। मतलब मैंने देखा कि जब आपका वाटर ओनली, टाइम राइट। होता है ना खाने वाला, वाटर फास्ट। हाँ, हाँ वाटर ओनली, तो ऐसा होगा जब जैसे आपको मान लो 2 बजे आप ब्रेकफ़ास्ट या 2 बजे आप लंच कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको एक एक टाइम पे लगेगी भूख, बट अगर आप स्किप कर दोगे ना उसको, तो फिर नॉर्मल हो जाता है। तो मतलब मोर देन कि आपको खाना चाहिए, उससे ज़्यादा ये हार्मोनल ज़्यादा साइकिल है कि अगर जैसे आप ब्रेकफ़ास्ट रोज़ करते ही हो ना, तो आपको ब्रेकफ़ास्ट के टाइम पे काफ़ी एकदम से भूख लगेगी। बट अगर आप उसको 2-3 दिन स्किप कर दोगे ना, तो
नॉर्मल हो जाएगा आपका राइट, मतलब। राइट, राइट। इसको इसका इसका एक टर्म है, मतलब हम काफ़ी बातें करते हैं फिटनेस वगैरह की, लेकिन ये टर्म ना हम बहुत कम यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम इस पे आगे मैं थोड़ा ओके। सा मैं अभी ज्ञान दे देता हूँ इस पे है। तो जैसे मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि हम कितनी इजीली अपना सोर्स ऑफ एनर्जी स्विच करते हैं। तो अगर जैसे मैं जैसे नॉर्मल खाने वाला बंदा था, नॉर्मल मतलब वही अपनी रोटी सब्जी दाल, बेसिकली कार्ब रिच फूड खाता था मैं हमेशा, राइट। उसके बाद मैंने बोला कि चलो भाई मैं कीटो करूंगा, ठीक है। कीटो बेसिकली इज कि आप कार्ब्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, फैट मतलब मेजर आपकी कैलोरीज फैट से आती है। तो अब नाउ यू आर वेटिंग कि मैं कब मेरी बॉडी स्विच करेगी, मतलब एनर्जी सोर्स मेरा प्राइमरी फैट हो गया, ठीक है। तो उसमें बहुत टाइम लगता है फर्स्ट टाइम, प्रॉब्ली 2-2 हफ्ते भी लग जाते हैं जब फर्स्ट टाइम करो। लेकिन अब आप बार बार करो या इवन फास्टिंग करो, तो आपकी ये मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है इन द सेंस कि जैसे ही आपके कार्ब्स आने बंद हो जाते हैं एंड बॉडी नीड्स एनर्जी, वो बहुत इजीली और क्विकली स्विच कर जाती है फैट पे। तो अगर ये मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ट इन नहीं है आपकी, सो आप जैसे मैं था कि आई वाज ओबीस गाय हमेशा से, तो मोटा ही रहा, ओवरवेट था, चलो ओबीस तो नहीं था शायद। बट पर मतलब अब मैं कभी कैलोरी डेफिसिट में भी चला गया हूं ना, तो मैं इफेक्टिवली अपने फैट को टैप इन नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव नॉट बिल्ट दैट हम्म। मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। और इसीलिए वो मसल लॉस वगैरह वाली जो प्रॉब्लम है कि जब फैट पे नहीं स्विच हुई है, तो बॉडी का फर्स्ट रिस्पॉन्स इज के यार मसल से अमीनो निचोड़ लो और उसको भेजो लीवर को, और उसको बोलो ग्लूकोज बना दे इसका। तो आप अपनी मसल खाने लग जाते हो। हाँ। वंस आपको कॉन्फिडेंट हो गया, आपके आप बहुत इजीली शिफ्ट हो जाते हो ये फैट पे, तो आपकी मसल लॉस भी नहीं होती इवन व्हेन यू आर ऑन अ कैलोरिक डेफिसिट। तो आपकी मसल वहीं रहेगी और आप फैट पे स्विच कर जाओगे। सो ये भी एक चीज है जो इंटरमीडिएट फास्टिंग से बिल्ड हो सकती है। अगेन जो लोग नया नया एक्सपीरियंस करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, दे विल से कि यार 2 हफ्ते मुश्किल लगता है, 2 हफ्ते के बाद इजी हो जाता है। वो इजी क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी ने वो स्विच कर लिया है। अब वो दिन भर कार्ब्स पे है, आपने नहीं खाया, जब आप सुबह उठे हो तो इट इज स्विच टू दैट फैट का सोर्स। और फिर आपके ब्रेन को भी, हाँ, जो कि ब्रेन को भी आदत हो जाती है कीटोन्स पे चलने की, रादर देन ग्लूकोज। कीटोन्स में तो वही जैसे आप बोल रहे थे कि उसमें तो मेंटल क्लैरिटी काफी ज्यादा ही होती है, मतलब कीटोन्स पे आप जब रन हाँ करते हो बिल्कुल बिल्कुल। एज कम्पेयर टू मतलब मैं ग्लूकोज। इसमें भी बोलूंगा कि आप बहुत चीज़ें हम विशफुल थिंकिंग में रखते हैं, ठीक है। जैसे मैं सोचता था कि एक छोटा बिजनेस रन करेंगे फूड रिलेटेड, ठीक है। जब मैं सेकंड टाइम कीटो कीटो पे था, तो आई टुक दैट प्लंज, मतलब वो चला नहीं चला इज अ सेपरेट थिंग। पर वो मेंटल क्लैरिटी इतनी थी, 4 लोगों से बात करना है, 2 पार्टनर से बात करनी है, जो जहाँ से फ्रेंचाइजी लेनी है उससे कोऑर्डिनेट करना है, अपार्ट फ्रॉम वर्क। मतलब मैं मेंटली मैं ऐसा था ही नहीं कि अब ऑफिस से आ गया हूँ मैं थक गया हूँ, मैं आई कुड वर्क अगेन। अब मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग पे, मेरे को 1.5-2 महीना हुआ, तो ये पॉडकास्ट शुरू हो गया, ठीक है। तो मतलब इट इज जस्ट एन एग्जांपल कि आप मेंटल क्लैरिटी है तो देन यू कैन गेट मोर थिंग्स डन। मतलब मैं सिर्फ फैट लॉस इज जस्ट बाय प्रोडक्ट मेरे हिसाब से। और आप जो ब्रेकफास्ट बनाने में और खाने में टाइम वेस्ट हो रहा था वो भी आप कहीं ना कहीं कर